Hello dear students, today we will teach chapter 2 polynomial. तो chapter 7 polynomial तो हम स्टैंडर्ड 9th में polynomials के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम polynomials किसे कह सकते हैं। थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। polynomials का मीनिंग क्या होता है? तो poly means एक से ज्यादा और nominal means टर्म, एक से ज्यादा टर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। अब जनरली एक से ज्यादा टर्म है उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशन हमने देखे थे कि मोनोनोमियल स्टैंडर्ड 9 में देखा था कि जिसमें एक ही टर्म है, सपोज 5x, वो एक मोनोनोमियल टर्म है। सपोज 5 भी एक मोनोनोमियल टर्म है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। 300x + 2, इसमें दो टर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल मींस कि एक से ज्यादा, ये मोनोनोमियल है। पॉलिनोमियल इसको हम नहीं बोल सकते। मोनोनोमियल मींस कि एक ही टर्म हो, पॉलिनोमियल मींस कि एक से ज्यादा टर्म हो। ऐसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। सपोज एक इक्वेशन में लिख देता हूं कि 2x² + 4x + 8 अब +7। एक इक्वेशन हमने लिख दिया है कि 2x² + 4x + 7। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मींस कि जिसकी वैल्यू आप चेंज करने से पूरा आंसर चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो ये पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x। सपोज दूसरा इक्वेशन लिखता हूं 3x + 4y + 3z = 2। तो ये इक्वेशन में तीन वेरिएबल है आपके पास, x, y एंड z। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? फिर आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस क्या कि x पे कितने नंबर है, x पे कितने नंबर है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट ऑलवेज नेचुरल नंबर में से ही होने चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट में से ही एक्सपोनेंट होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है। सपोज कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं 3x - 2 + 2x। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x का एक्सपोनेंट जो भी है वो क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? -2, इसको हम पावर बोलेंगे। तो x की जो भी नंबर है उसको, एक्सपोनेंट के जो भी नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली पावर। पावर किसे कहते हैं? और पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है, पूरे पॉलिनोमियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते थे? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की पावर वाइज, डिग्री वाइज उसको डिफरेंट टाइप्स है। तो वो टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन कि पॉलिनोमियल की अगर डिग्री अगर 1 है तो उसका टाइप्स क्या होगा? कौन से टाइप का पॉलिनोमियल होगा? लीनियर, वो होगा लीनियर इक्वेशन। और उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? उसका जनरल फॉर्म होगा ax + b = 0। ax + b = 0। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि सपोज 7x + 2 = 0। दूसरा एग्जांपल देना है तो 5 + 2y = 0। जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर, पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। और उसका जनरल फॉर्म होगा ax + b = 0। और एग्जांपल में आपको दे रहा हूं। फिर डिग्री 2 है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें डिग्री मींस का हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। आप देख सकते हो ax² + bx + c = 0। एक एग्जांपल दे देते हैं 3x² + 2x + 4 = 0। x² + 2x + 4 = 0। तो ये अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म है उसका ax² + bx + c = 0, 3x² + 2x + 4 = 0 और x² + 2x + 4 = 0। उसके एग्जांपल। अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d = 0। एक एग्जांपल दे देते हैं 3x³ + 2x² + x + 1 = 0। अगर डिग्री 4 है, अगर डिग्री 4 है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका जनरल फॉर्म क्या होगा ax⁴ bx³ cx² dx + e = 0 4x⁴ 3x³ 2x² x + 1 = 0 ये इसका एग्जांपल है। जनरली हमें याद किया रखना है कि अगर डिग्री 1 है तो कैसा इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन, डिग्री 2 है तब कैसा इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 है तब कैसा इक्वेशन होगा क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री 4 है तब कैसा इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उसके जनरल फॉर्म भी है, एग्जांपल भी है, तो ये आप कहीं पे लिख लेना ताकि ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा हमने स्टैंडर्ड 9 में एक और चीज पढ़ी थी कि जीरोस किसे कहते हैं। जीरोस मींस कि वो इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो पॉलीनोमियल का आंसर क्या मिलेगा जीरोस। एक बार रिपीट कर देता हूं कि सपोज p ऑफ x की वैल्यू आपको जो भी दी है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कोई भी पुट करनी है और p ऑफ x का आंसर क्या मिलना चाहिए आपको 0, तब उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ द इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दिया है वहां पे x की ऐसी वैल्यू आपको पुट करनी है ताकि p ऑफ x क्या मिले आपको 0, तब उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन सपोज आपको दिया है 7x + 2 = 0, तो आपको फाइंड करना है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि इसका आंसर क्या मिले 0। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं फर्स्ट वन की p ऑफ x जो भी दिया है हम क्या पुट कर देते हैं p ऑफ x = 0। p ऑफ x = 0 मींस p ऑफ x की वैल्यू क्या है 7x + 2 = 0, तो x क्या होगा -2/7। अगर आप x की जगह पे -2/7 पुट करोगे तो p ऑफ x क्या मिलेगा आपको 0 मींस कि x -2/7 को हम क्या बोल देते हैं जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन है मींस कि उसकी डिग्री 4 होगी, तब उसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ग्राफ की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सपोज एक इक्वेशन हम ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन और उसके ग्राफ की बात कर रहे हैं 2x + 7 = 0। एक आपको लीनियर इक्वेशन दिया है 2x + 7, तो आप x की सपोज वैल्यू पुट करते हो तब p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है वो चेक करना है। x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूं, पहले तो 0 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा 7। आप जानते हैं कि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, x की वैल्यू 0 है तब 7, 1 है तब 9। तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं। ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी y एक्सिस होगी। x की वैल्यू को हम x एक्सिस पे रखते हैं, p ऑफ x की वैल्यू को y एक्सिस पे 0 1 2 3 4 5, तब आपको y की वैल्यू क्या मिलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी y एक्सिस है। अब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 0 है तब p ऑफ x की वैल्यू 7 मींस कि आपका एक पॉइंट हुआ है, ये पॉइंट बोल देता हूं 0 और 7। x की वैल्यू को x एक्सिस पे रखते हैं, y की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू को y एक्सिस पे। x की वैल्यू 1 है तब p ऑफ x की वैल्यू 9 मींस कि यहां पे आएगा इतना परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्स से समझ लेना आप। अब a और b पॉइंट मिल गए, वो दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो एक लाइन इस तरह से पास होगी मींस कि यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि लीनियर इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई कर रहा हूं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको किस तरह से मिलेगा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा मींस कि यहां से ये एमसीक्यू टाइप या तो वीएसक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही मिलने वाला है और लीनियर इक्वेशन है तब आपको मैक्सिमम 1 0 मिलेगा। लीनियर इक्वेशन है तब आपको कितने जीरो मिल सकते हैं 1 0। लीनियर इक्वेशन का मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं p of x = ax + b, तो इसके जीरोस के बीच में रिलेशन क्या होगा, जीरोस क्या होगा, तो यहाँ पे जीरोस हम ये जानते हैं कि -b/a ही ऑलवेज आएगा। एग्जांपल भी ले लेते हैं कि 2x + 7 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 7। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमें मींस कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है ताकि इसका आंसर 0 हो, तो p of x = 0
2x + 7 = 0, तो x आपको क्या मिलेगा -7/2। इस तरह से हम फाइंड करते थे। अब ये फॉर्मूला का यूज करके आप फाइंड कर लो x = -b/a। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको डायरेक्टली -b/a। तो b कितना है यहाँ पे माइनस का -7 और a कितना है 2, मींस के लीनियर इक्वेशन का जीरोस क्या होगा -b/a। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको किस तरह से मिल सकता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मोस्टली मैक्सिमम 2 ही जीरो मिल सकते हैं। मैक्सिमम कितने जीरो मिल सकते हैं 2, कभी-कभी एक भी जीरो होगा वही नंबर आप वापस रिपीट भी हो सकता है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म किस तरह से होता है, उसका ग्राफ किस तरह से आता है वो देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p of x = क्या होगा ax² + bx + c। वहां पे a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द x², b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ द x एंड c क्या होगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे सपोज एक इक्वेशन हम ले लेते हैं कि x² + x + 2। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + x + 2। इसका हम ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट वन x एंड p of x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो p of x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 2। x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 + 1 2 + 2 4। मिनिमम मुझे 2 पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट से मैं ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये मेरी y एक्सिस होगी, ये मेरी x एक्सिस होगी। x की वैल्यू को x एक्सिस पे रखते हैं, y की वैल्यू को p of x की वैल्यू को y एक्सिस पे रखते हैं। तो x की वैल्यू 0 है तो y की p of x की वैल्यू 1 आती थी, मींस 1। और सॉरी x की वैल्यू 0 है तब 2 और x की वैल्यू 1 है तब 4। x की वैल्यू 1 है तब 4। एक वैल्यू माइनस वाली साइड भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ किस तरह से मिलता है। सपोज -1 लेते हैं, -1 लेंगे तब क्या होगा -1 का स्क्वायर +1 + 2 3 3 -1 2 -1 पे 2 मिलेगी। फिर -2 लेते हैं, -2 पे क्या मिलेगा 4 2 6 6 -2 4 -2 पे +4 मींस कि यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह का ग्राफ मुझे मिल रहा है, इस तरह का ग्राफ मुझे मिलेगा x² + x + 2। यहाँ पे मैंने मोर देन 2 वैल्यू ली है ताकि आपको पता चले एक्चुअली कि ग्राफ किस तरह से मिल रहा है। लीनियर इक्वेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ग्राफ ऑलवेज आपको क्या मिलने वाला था स्ट्रेट लाइन में मिलने वाला था। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज है, देखो इस शेप में मिल रहा है। ये शेप को हम बोलेंगे पैराबोला शेप, ये शेप को हम बोलेंगे पैराबोला शेप में मिल रहा है। पर पैराबोला में भी देखो ओपन अपवर्ड मींस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ दो टाइप से मिल सकते हैं, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड। मींस के ये ग्राफ अपर की साइड से ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन अपवर्ड है, अपर की साइड पे ओपन है। कभी-कभी ग्राफ इस तरह से भी मिल सकता है तो इसको हम बोलेंगे ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड मींस कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरह के ग्राफ्स मिल सकते हैं, ओपन अपवर्ड या तो ओपन डाउनवर्ड, ओपन अपवर्ड या तो ओपन डाउनवर्ड। और जो भी मिल रहा है ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड उसको हम क्या बोलेंगे कि कैसे शेप में मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है पैराबोला के शेप में। इसी तरह से क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि आपको ये ग्राफ मिलेगा ओपन अपवर्ड या तो ओपन डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ हमें क्यूबिक इक्वेशन में डिफाइन नहीं है। अब बात करते हैं कि जीरोस एंड रिलेशन की बात करते हैं, जीरोस एंड उसके रिलेशन की। तो हमें पता है कि हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका जीरोस के साथ क्या रिलेशन होगा -b/a। तो सारे रिलेशन हम एक बार लिख लेते हैं फिर उसको वेरीफाई करने की ट्राई करते हैं। जब भी आपको दिया होगा फर्स्ट वन में लीनियर इक्वेशन से उसके जीरोस के रिलेशन की बात कर रहा हूं तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा
दो आपको एक ही जीरो मिलेगा और ax प्लस b इज इक्वल टू 0। वो जीरोस के साथ रिलेशन क्या होगा माइनस b बाय a। b मेरे लिए क्या है माइनस का माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी लीनियर इक्वेशन के लिए ax plus b is equal to 0। जीरोस के साथ रिलेशन क्या होगा माइनस b बाय a मींस के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। दूसरी बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है दो जीरो मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने जीरो मिल सकते हैं दो। सेम वे क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरो, सेम वे बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 4 जीरो। तो यहाँ पे दो जीरो मिलेंगे। एक जीरो को मैं पहले तो जनरल फॉर्म लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जीरो को मैं अल्फा बोल देता हूं, दूसरे जीरो को मैं बीटा बोल देता हूं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा यहां पे सम ऑफ जीरोस मींस के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, एक जीरो को मैंने अल्फा बोल दिया, दूसरे जीरो को मैंने बीटा बोल दिया। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस b बाय a। तो यहाँ पे b क्या देखो यहाँ पे और यहाँ पे b चेंज हो गया। यहाँ पे b कांस्टेंट टर्म था, यहाँ पे b क्या है माइनस का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये तो सब की बात हो गई। सेम वे प्रोडक्ट क्या मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा c बाय a। प्रोडक्ट क्या मिलेगी c बाय a। c क्या है देख लो यहाँ पे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मींस कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है तब जनरल फॉर्म क्या होगा उसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट क्या होगी अल्फा इनटू बीटा c बाय a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन का भी रिलेशन देख लेते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, उसका जनरल फॉर्म किस तरह से है क्यूबिक इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस तरह से होगा। q ऑफ x इज इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक में है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस तरह से हमारे पास उसका जनरल फॉर्म है। तो वहां पे कितने जीरोस होंगे 3। वहां पे आपको कितने जीरोस मिलेंगे मैक्सिमम 3। तो अल्फा बीटा एंड गामा बोल देते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा आपको सम ऑफ जीरोस मींस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको क्या मिलेगा माइनस b बाय a। b क्या है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। फिर बात करते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाय a मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरी ये बात आती है कि सम ऑफ टू जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस मींस कि अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट हो गई, उसका सम करना है बीटा इनटू गामा इनटू अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस तो ये क्या होगा c बाय a। c क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब मींस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा c बाय a कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस b बाय a अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा क्या होगा माइनस b बाय a मींस कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये बात की हमने क्यूबिक इक्वेशन की कि उसका जनरल फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा माइनस b बाय a माइनस b बाय a मींस के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मींस के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो c बाय a कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा एक बार क्या होगा -d/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x